चलिए दोस्त, टॉपिक है आज हमारा चेन सर्वे। ठीक है, अब इस चेन सर्वेइंग में सबसे पहले हमें देखना है कि एक्चुअल में है क्या, और कर इंस्ट्रूमेंट तो आप देख चुके हो कि विद द हेल्प ऑफ चेन और विद द हेल्प ऑफ टेप हमें चेन सर्वेइंग करनी है। लेकिन चेन सर्वेइंग का एक प्रिंसिपल होता है कि हम किस आधार पर कोई भी कार्य करते हैं, किसके आधार पर करते हैं, एक किसी प्रिंसिपल के आधार पर करते हैं। तो इसका जो है मेन हम बात करें तो प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग। ठीक है, ये हम देखना चाह रहे हैं। तो प्रिंसिपल जो होगा इसका, वो क्या हम बात करेंगे, वो होता है इसका सीधा सा, क्या होता है इसका प्रिंसिपल सर्वेइंग का, ट्राइंगुलेशन, चेन ट्राइंगुलेशन। ठीक है, ये हमारा एक मेन आधार होता है चेन सर्वेइंग करने का। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब जब ये कैसे किया जाता है, सपोज करो कोई बहुत बड़ा एरिया है और चेन सर्वेइंग आप कहाँ नहीं कर सकते हो ये भी समझना है। जब आपका एरिया क्या होगा जहां हम ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर सकते, जैसे सपोज करो कि ये बहुत बड़ा एरिया था, सपोज दैट कि ये एक बहुत बड़ा एरिया है आपका इस तरीके से। ठीक है, अब इस एरिया में क्या है आपका, एक सेकेंड, इस एरिया में क्या हो रहा है, अब आपको क्या करना है, आप सर्वे स्टार्ट करने के, चाहे आपको ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, इसकी मेजरमेंट करनी है। चेन सर्वेइंग में हम लोग क्या करते हैं, लीनियर मेजरमेंट कर सकते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं वैसे भी हम लोग, लीनियर मेजरमेंट। ठीक है, लीनियर मेजरमेंट करेंगे। अब लीनियर मेजरमेंट करेंगे तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है लीनियर मेजरमेंट के अंदर, कि आप क्या क्या, या तो ए बी की डिस्टेंस नापोगे, बीसी की डिस्टेंस नापोगे, इसकी सीडी की डिस्टेंस नापोगे और एडी की डिस्टेंस नापोगे। और बेटा मैंने ये कहा है कि जब क्लास में बैठोगे तो आपको स्क्रीन के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, आप क्लास बैठ के सुनो, डाउट आ रहा है तो डाउट पूछो। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखो। तो ये ए बी हो रहा है आपका, अब ए बी की डिस्टेंस नाप ली, इस ए पॉइंट को क्या कहेंगे, बी पॉइंट को क्या कहते हैं, सी पॉइंट को क्या कहते हैं, डी पॉइंट को क्या कहते हैं, और ये कैसे करना है। तो इसका जो आधार हो गया, वो आधार क्या हो गया, ट्राइंगुलेशन हो गया। ट्राइंगल का मतलब समझते हो, कि हमें एक त्रिभुज बनाना है। अब त्रिभुज बनाओगे तो उसके लिए कैसे करोगे भाई, या तो यहाँ से लेके ए से लेके इसको दो हिस्सों में बांट दोगे ऐसे, ठीक है, दो हिस्सों में बट गया, या फिर इसको ऐसे और हिस्सों में बांट सकते हो। तो ये अलग अलग क्या बन गए, एक, दो, तीन और चार, चार क्या बन गए आपके, त्रिभुज बन गए या ट्राइंगल बन गए। इसी चेन के ऊपर या इसी प्रिंसिपल के आधार के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, अपना ये जो चेन सर्वेइंग होती है, चेन सर्वेइंग का कार्य करते हैं। अब इसको करना कितना आसान हो जाएगा, देखो आपने इस एरिया को अलग बांट दिया, पहले वाले एरिया को अलग बांट दोगे, दूसरे एरिया को अलग बांट दोगे, तीसरे को अलग बांट दोगे, चौथे को अलग बांट दोगे, है ना, सब में अलग अलग रहेगा। अलग अलग बांटते हुए जब चलोगे तो अगर आपको लगेगा कि हाँ इस एरिया में कोई एरर है ना, अगर इस एरिया में कोई एरर होगी तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ पहले वाले एरिया में एरर है और दूसरे में एरर, हमको दोबारा सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। हमने एरिया भी बांट दिया, एरिया को ट्रायंगल के फॉर्म में बांट दिया। ये हमारा आधार है किसी भी कार्य को करने का सर्वेइंग के अंदर। सर्वेइंग में कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट होगा, उसको करने के लिए एक प्रिंसिपल होता है कि हमें इस प्रिंसिपल के आधार पे इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करना है। ऐसे ही नहीं कि रैंडम आप कहीं से ही मेजरमेंट कर दोगे। ठीक है, पहली चीज तो ये। अब दूसरी चीज आती है कि अभी सर हमें कैसे पता लगेगा कौन सा पॉइंट क्या है, ये सब चीजें पता कैसे लगेंगी, उसको समझना है। तो उसके लिए देखो, इसी में एक चीज आती है कि सर हम जब ये एंगल बनाए, जैसे कि हमने ट्रायंगल बनाया, तो ट्रायंगल बनाते वक्त हमें क्या क्या ध्यान रखना है, ये चीज और ध्यान रखनी है। अगर आपको ट्रायंगल बनाना है तो ट्रायंगल या त्रिभुज बनाते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है, वो चीज देखो पहले। अब वो चीज क्या है उसको ध्यान दो। उसका पॉइंट है पहला, यदि आपको क्या करना है, ट्रायंगल बनाना है, यदि
ट्राइंगल या फिर त्रिभुज में कोई भी कोण या एंगल, कोण और एंगल 30 डिग्री से छोटा नहीं है, 30 डिग्री से छोटा नहीं है, एवं 120 डिग्री से बड़ा नहीं है। ठीक है, बड़ा नहीं है। तो ऐसे ट्राइंगल को क्या कहते हैं? ऐसे ट्राइंगल को कहा जाता है आपका, तो इसे वेल कंडीशन ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, वेल कंडीशन ट्राइंगल कहते हैं, और हिंदी वाले बच्चे कह सकते हैं उसको हम बोलते हैं, ठीक है, सुबाधित त्रिभुज। समझ गए आप? तो ये हो गया आपका वेल कंडीशन ट्राइंगल। आपको याद रखना है वेल कंडीशन ट्राइंगल की कंडीशन क्या हो भाई? एंगल होना चाहिए 30 से लेके 120 डिग्री के बीच में, बस ये याद रखो। तो यानी जो ये एंगल बनेंगे आपकी, ये सब एंगल जो बनेंगे 30 से लेके 120 के बीच में होने चाहिए। अगर 120 से ऊपर जाएगा तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा आपका? इल ट्राइंगल हो जाएगा आपका। ठीक है, कुधारित ट्राइंगल हो जाएगा। ये सुघरित हो गया तो वो हो जाएगा आपका कुधरित। समझ गए? ये सुघरित हो गया तो वो कुघरित ट्राइंगल हो जाएगा। तो ये कुघरित ट्राइंगल आपका हो गया वेल कंडीशन ट्राइंगल। समझ गए? अब आता है कि सर, अब जो आप कह रहे हो हमसे कि ये चीजें यहाँ पे, ए पॉइंट क्या है, बी पॉइंट क्या है, सी पॉइंट क्या है, ये कौन सी लाइन है आपकी, ये लाइन कौन सी है, ये लाइन को क्या नाम देंगे? तो चेन सर्वेइंग के अंदर इनको भी नाम दिए गए, तो उनके नाम देखने हैं कौन कौन से क्या क्या नाम होते हैं। ठीक है, आइए अब नाम देखते हैं। सपोज पहले देखो, एक ये सर्वे एरिया था, इसका आपको सर्वे करना। ठीक है, ये नाम दिया हमने ए, बी, सी और आपका डी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसमें एक लंबी सी यहाँ पे ये लाइन खींच दी, एक ये लंबी लाइन ये खींची है। ठीक, ये हो गई आपकी लाइन। उसके बाद ये लाइन क्या कहलाएगी उसको भी देखेंगे अभी। फिर हमने एक लाइन इसकी यहां से भी खींच दी। ठीक, एक लाइन हमने यहां से खींची और एक लाइन हमने यहां से खींची। समझ गए? अब आता है कि सर इनको क्या क्या कहेंगे, कौन सी लाइन क्या है, इसका क्या शब्द कहेंगे। अब देखो ध्यान से, ध्यान से, पहला पॉइंट होता है आपका नंबर 1, स्टेशन। ठीक है, या सर्वे स्टेशन, सर्वे स्टेशन बोलेंगे इसको। तो ये हो गया आपका सर्वेक्षण स्टेशन। ठीक है, अब सर्वेक्षण स्टेशन कौन सा है? सर्वेक्षण स्टेशन ये समझ लो, इस डायग्राम को देख के समझो, जितने भी ये ए पॉइंट है, ये ए बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, ये सब क्या है आपके? सर्वे स्टेशन पॉइंट है। क्या है आपके? ये सर्वे स्टेशन पॉइंट है। ए, बी, सी, डी आर सर्वे स्टेशन पॉइंट, सर्वे स्टेशन पॉइंट। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है इसमें? मेन सर्वे लाइन या मेन सर्वे स्टेशन कह सकते हो। तो जितने भी ये, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जितने भी इसकी रेखा, ये सर्वे स्टेशन हो गए, इन्हीं को मेन सर्वे स्टेशन ही बोल देते हैं। ए पॉइंट, बी पॉइंट, ये सब मेन सर्वे स्टेशन पॉइंट ही बोले जाते हैं और सर्वे स्टेशन पॉइंट ही बोले जाते हैं। दूसरा इसमें जो मेन लाइन आती है इसकी आपकी, कि टाई स्टेशन कौन से होंगे। दूसरा कौन सा आता है? टाई स्टेशन और सब्सिडरी स्टेशन, इनको हिंदी में बोला जाता है आपका उप स्टेशन। उप स्टेशन, ये तो मेन हो गए, ए बी सी डी सर्वे स्टेशन, यानी कि मेन सर्वे स्टेशन हो गए आपके, मेन सर्वे स्टेशन हो गए आपके सब ये। अब जितने भी ये स्टेशन पॉइंट बनाएंगे हम बीच में, ई, आई, जे, एफ, तो ये जो आप देख रहे हो ई, आई, जे, एफ, ये सब क्या है आपके? टाई स्टेशन पॉइंट है। क्या है आपके? ये उप स्टेशन है, यानी कि ये दूसरे ही लाइन पर आपके आ रहे हैं, तो इनको क्या बोला जा रहा है? उप स्टेशन बोला जा रहा है। ये समझ गए बात को? अब एक और चीज समझनी होगी, सर या क्या हमारे ई और एफ भी हमारे वही मेन स्टेशन पॉइंट होंगे? नहीं,
हमारे यहाँ पे सिर्फ आई और जे ही क्या होंगे, उप स्टेशन पॉइंट होंगे। अभी समझाऊंगा क्यों आई और जे ही क्या है आपके, ये उप स्टेशन पॉइंट नहीं है। आप बोलोगे सर ई और एफ क्यों नहीं है, अभी बताऊंगा। देखो उसका रीजन, उसका रीजन क्या है कि इसके बाद हेडिंग आती है आपकी मेन सर्वे लाइन। मेन सर्वे लाइन, अब मेन सर्वे लाइन कौन सी है, ए से लेके बी, बी से लेके सी, सी से लेके डी और डी से लेके ए तक, ये सब क्या है आपकी मेन सर्वे लाइन है। ठीक है, और मेन स्टेशन पॉइंट कौन से होते हैं, मेन स्टेशन पॉइंट वही होते हैं जो सर्वे लाइन से होकर गुजरते हैं। तो ई पॉइंट और एफ पॉइंट क्या है आपका, सर्वे लाइन से होते हुए गुजर रहा है, तो इसलिए ये कौन से होंगे, ये भी आपके मेन स्टेशन पॉइंट होंगे। जबकि आई और जे ये आपके मेन स्टेशन पॉइंट से नहीं गुजर रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोला जा रहा है, उप स्टेशन या फिर आपका सब्सिडरी स्टेशन बोला जा रहा है या टाई स्टेशन बोला जा रहा है। समझ में आ रही बात नहीं, ये सर्वे लाइन क्या है आपकी, ये सब चीजें क्या है। उसके बाद एक लाइन आती है बेस लाइन। ठीक है, कौन सी आती है आपकी, 4th नंबर की लाइन आती है आपकी बेस लाइन, यानी कि आधार रेखा। आधार रेखा, आधार रेखा क्या होती है पहले समझिए। आधार रेखा होती है जो किसी भी एरिया के मध्य से गुजरती है। ठीक है, अब यहाँ कह लो आपकी एसी लाइन जो है आपकी, ये इसके मध्य से गुजर रही है। लाइन एसी क्या हो गई आपकी, मध्य से गुजर रही है, मान लो जस्ट, है ना। तो ये लाइन कैसी हो जाएगी आपकी, बेस लाइन हो जाएगी। जो भी लाइन किसी भी इस एरिया के मध्य से गुजरेगी वो क्या हो जाएगी आपकी बेस लाइन या फिर आपकी आधार रेखा हो जाएगी। उसके बाद एक आती है चेक लाइन या फिर आपकी प्रूफ लाइन। 5वीं पॉइंट कौन सा आता है आपका, चेक लाइन और प्रूफ लाइन। ठीक है, परीक्षण या प्रमाण रेखाएं, इस प्रकार की रेखाओं का क्या काम होता है, ये सिर्फ क्या काम करती हैं, चेक करती हैं कि आपने जो भी सर्वे किया है वो सही किया है या गलत किया है। ठीक है, और चेक लाइन का कार्य होता है ये भी, इसमें हम बोल सकते हैं बीडी लाइन जो है आपकी, लाइन बीडी को हम बोलेंगे चेक लाइन बोलेंगे, जिसके आधार पर आप क्या करेंगे, पूरा का पूरे सर्वे अपना चेक करेंगे, क्या हमने जो ट्राइंगल बनाए हैं वो सही बनाए हैं, क्या जो हमने ए बी सी डी पॉइंट मेन स्टेशन बनाए हैं वो सही बनाए हैं, क्या ये दूरियां बता रहे हैं उसके हिसाब से सही है या नहीं है। ठीक है, और चेक लाइन आपकी सबसे लॉन्गेस्ट लाइन होती है किसी भी सर्वे लाइन की, सबसे लंबी लाइन जो होगी वो चेक लाइन ही होती है। ठीक है, समझ में बात आ गई आपको इतनी, खैर। तो ये मेन पॉइंट हो गए आपके। इसके बाद जो मेन आता है वो आता है आपका ऑफसेट। ठीक है, ऑफसेट क्या होता है, खसका जिसे बोलते हैं। अब ऑफसेट समझो, देखो अब ऑफसेट को पहले डायग्राम के हिसाब समझते हैं कि डायग्राम के हिसाब से ऑफसेट होता क्या है। सपोज कि ये आपकी एक बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है, इसके पास में एक छोटी बिल्डिंग बनी हुई है और इसके थोड़ा सा टेढ़ा जाके, ठीक है, ये बिल्डिंग भी बनी हुई है, ये थोड़ा उधर जाके मुड़ गया है, बैक साइड हो गया है। अब जब ये बिल्डिंग बनी हुई है, अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई इस ए पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट का ये सिरा कहां पर है, तो बिल्कुल सीधी रेखा तो है नहीं। अगर सीधी रेखा होती तो क्या होता, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाती। लेकिन ये क्या हो रहा है, यहां से जब आप देख रहे हो तो ये थोड़ा टेढ़ा हो रही है, तो इसी यानी खिसक होनी तो बिल्कुल सीधी यहाँ पे होनी चाहिए थी, लेकिन ये इसका पॉइंट यहाँ पे कहीं आ रहा है। तो ये जो यहाँ से लेके इसकी सिधाई से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस आया, यानी कि इसको क्या बोल दिया, ये थोड़ी सी खसक गई है ना, या थोड़ी चेंज हो गई है। तो उसी पोजिशन को हमने क्या बोला है, ऑफसेट बोला है। उसको क्या बोला है हमने, ऑफसेट, यानी कि खसका बोला है। ठीक है, अब इसको पहले समझो, ऑफसेट क्या है, खसका क्या है, उसको समझ लेते हैं पहले। एक सेकेंड। अब हमें देखो समझो कि अब ये ऑफसेट तो समझ में आ गया, ऑफसेट होता क्या है। ऑफसेट की मैं चाहे तो आपको डेफिनेशन लिख देता हूँ हिंदी में, हिंदी वाले बच्चे लिख लें, इंग्लिश वालों के लिए बता देंगे अभी। ऑफसेट यानी कि खसका क्या होता है, खसका होता है आपका
सर्वेइंग रेखा से किसी बिंदु की पार्श्विक दूरी ऑफसेट कहलाती है। पार्श्विक का मतलब ये हो गया कि सर्वेइंग रेखा आपकी ये जा रही है, सर्वेइंग रेखा जा रही है बिल्कुल सीधी की, लेकिन जहां हमें पॉइंट देखना था उससे ये थोड़ी सी हट गई है ना। तो वही जो हटा है, खसका है, उसी को बोल रहे हैं हम लोग ऑफसेट बोल रहे हैं। ठीक है। अब इसमें ऑफसेट के हिसाब से क्या क्या होते हैं, इनमें कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं कुछ आधार के बेस पे। नंबर 1 पॉइंट कौन सा है आपका इसमें? नंबर 1 पॉइंट आता है यदि ऑफसेट की दिशा, यदि ऑफसेट की दिशा सर्वेइंग लाइन के साथ 90 डिग्री की है, तो ऐसे ऑफसेट को परपेंडिकुलर ऑफसेट या फिर लंब खसका कहते हैं। कैसे भाई? अगर जैसे इस पॉइंट को देख रहे हैं तो ये पॉइंट अगर बिल्कुल इसके 90 डिग्री पर है तब तो खसका हो जाएगा, और अगर 90 पे नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे? ऑब्लिक या फिर तिरछा खसका बोलेंगे। मान लो ये थोड़ा सा यहाँ होता, इस पॉइंट से यहाँ होता कहीं, तो ये क्या होता, थोड़ा तिरछा हो जाता, तो क्या बोलते हैं फिर इसको? हम तिरछा खसका बोल देते हैं। सेकंड पॉइंट क्या होगा? जब ऑफसेट 90 डिग्री से किसी अन्य कोण पर होते हैं, तो इन्हें ऑब्लिक या फिर आपका ऑब्लिक और इनक्लाइंड, हिंदी में बोलते हैं तिरछे खसके कहते हैं। ठीक है। अब इसमें आता है कि कौन सा शॉर्ट होगा, कौन सा लंब होगा, कुछ पॉइंट अगले पॉइंट ये आता है। तीसरा पॉइंट ये आता है जब ऑफसेट की लंबाई 15 मीटर, ये ध्यान रखना, 15 मीटर से या उससे, 15 मीटर या उससे कम होती है, तो इसे क्या कहते हैं? शॉर्ट ऑफसेट कहते हैं। और जब 15 मीटर से अधिक हो जाएगी तो क्या कहोगे? इसे लॉन्ग ऑफसेट कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? हम लॉन्ग ऑफसेट कहेंगे। ठीक है। तो ये इतनी सी आपकी इसमें मेन कहानी आती है कि ऑफसेट क्या होता है, क्या नहीं होता है। अब इससे जो नेक्स्ट लेक्चर जो हम बात करेंगे उसमें देखो क्या क्या बात करनी है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम देखेंगे अपनी इंस्ट्रूमेंट के बारे में। इंस्ट्रूमेंट फॉर सेटिंग आउट राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करे जाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल को बना यंत्र में, यानी कि हिंदी में बोले तो समकोण बनाने वाले यंत्र। समकोण बनाने वाले यंत्र। ठीक है, ये हम लोगों को पढ़ना है।
अब कौन कौन से होते हैं इनकी वर्किंग हम बाद में नाम लिखवाए दूंगा आपको, वर्किंग देखेंगे कौन कौन से कैसे कैसे वर्क करता है अगले लेक्चर में। एक तो सबसे पहले आता है आपका क्रॉस स्टाफ, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोला जाता है आपका गुनिया, जिसे बोलते हैं आप ही गुनिया या क्रॉस स्टाफ, ऐसे बोल देते हैं इसको गुनिया, ठीक है। उसके बाद अगला आता है आपका ओपन क्रॉस स्टाफ, पहले इंग्लिश में नाम लिखता हूँ फिर हिंदी में लिखवा दूँ। ओपन क्रॉस स्टाफ हो गया। फिर हो गया आपका फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। फोर्थ नंबर पे आ गया आपका एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ, ये इसी के पार्ट है, ये एक है, इसको नाम दे दो ए बी और सी, एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे क्या आता है, नंबर 2 पे आता है आपका ऑप्टिकल स्क्वायर, ठीक है। और नंबर 3 पे क्या आता है आपका प्रिज्म स्क्वायर। तो कुल मिला के 3 इंस्ट्रूमेंट हो गए प्रिज्म स्क्वायर। और एक जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेप। टेप के हेल्प से कैसे करते हैं, रूल होता है 3 4 5 का, पाइथागोरस थ्योरम बना के। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट है जिनकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, ये चीजें यूज करते हैं, ठीक है। इसका हिंदी में नाम क्या होता है, ओपन क्रॉस स्टाफ को ओपन क्रॉस स्टाफ ही बोल देते हैं, फ्रेंच को फ्रेंच क्रॉस स्टाफ ही बोलते हैं, ठीक है। और एडजस्टेबल को भी यही बोलते हैं, इसको बोल देते हैं एडजस्टेबल को सिर्फ अलग से नाम होता है आपका समझनीय क्रॉस स्टाफ, ठीक है। ऑप्टिकल स्क्वायर को बोलते हैं प्रकाशीय गुना, प्रकाशीय गुनिया, प्रकाशीय गुनिया हो गया आपका ये, ठीक है। और इसको बोल देते हैं प्रिज्म स्क्वायर, इसको प्रिज्म स्क्वायर ही बोलते हैं, ठीक है, प्रिज्म स्क्वायर। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो हमें क्या बताते हैं कि हमें अगर जमीन पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, यानी कि ऐसे बनाना है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, तो हमें इन सब इंस्ट्रूमेंट की मदद पड़ेगी। हम कैसे बनाएंगे, किस तरीके से करना है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अपने, ठीक है। अब यहाँ कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे कल। किसी एक बच्चे का 1 बाय 1 अपना डाउट पूछे, कोई है, अदरवाइज कोई बात नहीं। सर इन सब का उपयोग बता दीजिए। बेटा ये सब है, इन सब से हम लोग क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, वही तो बता रहा हूँ, क्योंकि फिर खत्म हो जाएगा टाइम, क्योंकि हमें जो फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है जूम का वो 40 मिनट का ही मिलता है। यस सर। ठीक है, तो इसलिए लेक्चर थोड़ा ये बीच में बंद हो जाएगा, कुछ फायदा जो नहीं। वीडियो अपलोड हाँ सर, हाँ बोलो। जो वीडियो अपलोड किए उसमें सर डाउट है थोड़ा। बेटा क्या डाउट है बताओ। ये पहला वाला टाइप का है। किसको डाउट है, बोल कौन रहा है पहले ये बताओ, हम बताओ अपना। हेलो, कौन कौन किस बच्चे को डाउट है, बोलो।